अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बेटा, जा रहे हैं ड्यूटी? और ड्यूटी जाके आ रहा हूँ मैं। अच्छा है, देखो आते वक्त जरा दवा लेके आना मेरे लिए फार्मेसी से। बाबा जी तो ये तो दवाई बहुत महंगी हो गई हाँ आपकी। बेटा, क्या करेंगे, महंगे तो बढ़ गई है ना बहुत। हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या करें, तो जरूरी भी है ना दवाई। आपकी भी खर्चा देखो, मम्मा के भी खर्चा देखो। उतना पैसे भी नहीं है ना मेरे पास। हाँ बेटा, सैलरी बस नहीं हो रहा मुझे। करना पड़ेगा ना बेटा, क्या करेंगे आखिर। ठीक है, शाम में देखता हूँ मैं फिर, हैं? दोस्तों, आजकल हर घर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट के प्रॉब्लम्स, किडनी के प्रॉब्लम्स के पेशेंट्स तो हैं ही। माँ बाप अपनी जवानी अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए खपा देते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं। और अल्लाह के फजल व करम से अगर औलाद हो तो औलाद की बेहतर मुस्तकबिल के लिए, औलाद के बेहतर मुस्तकबल के लिए माँ बाप जान तोड़ कोशिश करते हैं, अच्छी से उनकी परवरिश करते हैं, अच्छे स्कूलों में तालीम दिलवाते हैं ताकि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो, रोशन हो। बच्चे जब होते हैं तो माँ बाप उनका सहारा होते हैं, और जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं माँ बाप उनकी परवरिश जी जान से करते हैं, उनकी तालीम में कोई कमी नहीं आने देते, अच्छे से अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से स्कूलों में पढ़ाते हैं। और इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, फार्मेसी हो, एमबीए हो, सीए हो या लॉ हो, बहरहाल जो बच्चे, माँ बाप की ख्वाहिश होती हैं, माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने या एमबीए किए या सीए बने या लॉयर बने, बेहतरीन शहर का, मुल्क का लॉयर बने, ख़ानदान का नाम रोशन करे और मुल्क का नाम रोशन करे। तो इसके लिए बच्चों की तालीम के लिए कोई कमी बेशी नहीं करते। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तालीम से फारिग हो जाते हैं, एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, मेडिसिन में हो, लॉ में हो, करने के बाद जब कमाने लगते हैं तो वही औलाद माँ बाप का सहारा बनती है। माँ बाप अगर हो तो बच्चों की ये खुशकिस्मती है कि उनको उनकी दुआएं देने के लिए, उनकी सरपरस्ती करने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए, ज़ाहिर है माँ बाप का काफ़ी सालों का तजुर्बा होता है, तो औलाद को रहनुमाई की ज़रूरत होती है। चाहे औलाद पढ़ लिख ले, कमाने लग जाए, फिर भी माँ बाप की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। ऐसे हालात में बच्चे माँ बाप का सहारा होते हैं, लेकिन फिर भी बसा औकात बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, या उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से या हिदायत नहीं मिलती, या वो गलत सोहबतों में बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, ना माँ बाप के ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। तो ऐसी सूरत में माँ बाप लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। ऐसे हालात ना आए। अभी जो 30 साल, 35 साल, 40 साल के नौजवान हैं, जवान हैं, कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग आगे के लिए करके रखना ज़रूरी है, ताकि अभी बच्चे बड़े होने के बाद अब नौकरी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें हज़ारों की आमदनी होती है या तनख्वाह होती है, लाखों की तो नहीं होती। जब बच्चे जवान हो जाएंगे, इंटरमीडिएट एक टर्निंग पॉइंट होता है अक्सर लड़के लड़कियों के लिए। इंटरमीडिएट के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, एमबीए के लिए या लॉ के लिए, एलएलबी करने के लिए या सीए करने के लिए वहाँ से जाना पड़ता है। तो इंटरमीडिएट के बाद कॉलेजेस में अगर बच्चे एमसेट वगैरह में अगर अच्छा रैंक नहीं लाए, फ्री सीट नहीं मिल पाई, तो ज़ाहिर है प्राइवेट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा होता है या जो भी कोटा होता है, उसमें एडमिशन के लिए लाखों रुपये डोनेशंस या फीस देना पड़ता है। और फिर लड़कियां जवान हो गई है, एजुकेशन हो गई है, उनकी ग्रेजुएशन कर लिए, शादी का मौका आ जाए, तो हिंदुस्तान में शादियों का तो मसला देख रहे हैं कि अगर कुछ लेन देन का डिमांड ना भी हो तो शादी खाना मयारी हो, डिनर अच्छा हो, तो उसमें ही 15-20 लाख रुपये आजकल खर्च हो रहा है मीडियम क्लास के लोगों में भी। तो लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है। और बच्चे अगर खुशकिस्मती से एमबीबीएस कर लेते हैं या बीटेक वगैरह कर लेते हैं, तो फर्दर स्टडीज़ के लिए आजकल का ट्रेंड चल पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया,
यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कनाडा के लिए एमएस करने के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फिर लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। तो लाखों रुपया लाएंगे कहाँ से? तो उसके लिए पहले से आपको प्लानिंग करना ज़रूरी है। तो आजकल इंश्योरेंस कंपनीज में मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स हैं और उसके लिए प्लानिंग करें, बेहतरीन प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करें। और दूसरी चीज़, खाली सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए भी प्लानिंग करना चाहिए, ताकि रिटायरमेंट के बाद अगर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कब तक करेगा इंसान? एक वक्त आएगा कि वो मेहनत के काबिल नहीं होगा तो बिजनेस तो किसी और के सुपुर्द करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद की लाइफ आराम से गुजरे, माली परेशानी ना हो, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो, दवाओं की ज़रूरतें जैसे दवाएं वगैरह हैं, या शादी बारातों में दावतें आती हैं, करीबी रिश्तेदारों में तोहफे तहफ़ देना होता है, सलामी देनी होती है। तो वैसे मौक़ों पर किसी माली परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्राइसिस फेस ना कर सकें, इसलिए अभी से ही प्लानिंग करना चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में हम किसी भी परेशानी से महफूज रह सकें। वरना आजकल होता यह है, हम देख रहे हैं सोसाइटी में लोग लड़कियों की शादी करना है, लाखों रुपया कर्ज ले रहे हैं, या हार्ड अर्निंग मनी से, जो सेविंग से जो मकान खरीदे हैं, फ्लैट खरीदे हैं, वो बेच करके लड़की की शादी कर रहे हैं और लड़कों को एमएस के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो फिर माली हालत जो है सिफर पे आ जाती है, फाइनेंशियली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं और जीरो पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर खुशकिस्मती से अगर ज़िंदगी रही 70, 75, 80 साल, तो उसके बाद फिर खर्चे तो आजकल देख रहे हैं दुनिया में, महंगाई हर जगह महंगाई बढ़ गई है, काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। तो गुजारे के लिए पैसा ज़रूरी है। तो उसके लिए प्लानिंग इंतहाई ज़रूरी है। सोचना है, गौर कीजिए, मेरी बातों पे गौर कीजिए और प्लानिंग कीजिए मुस्तक़बिल के लिए। सिर्फ अपनी औलाद ही के लिए नहीं, औलाद के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए, रोशन मुस्तक़बिल के लिए कोशिश तो करते ही रहते हैं, उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए और अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। अपने दोस्त अहबाब के साथ वो वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिए। और आगे आपके अपने सजेशंस, एडवाइस जो भी है वो कमेंट में लिखिए। और आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके ये वीडियो देखा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।